अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। आज बात कर रहे हैं फ़िरोज़ा पत्थर के बारे में, चूँकि नौजवानों से और बहुत सारे लोगों से ये सवालात पूछे जाते हैं कि फ़िरोज़ा पत्थर किस मकसद के लिए पहना जाता है और कौन से स्टार वाले लोग ये पहन सकते हैं, किन के लिए ये फ़ायदेमंद है और किन को ये नुकसान देता है, और इसके पहनते वक़्त कौन सा सदका हमने देना है। इन सारी बातों का जवाब देते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे यहाँ जो नौजवान पत्थर कोई भी पहनते हैं तो उनके जहन में ये फ़वाइद नहीं होते। दोस्तों में महफ़िल में बैठे हुए देखा, किसी के हाथ पे कोई अंगूठी अच्छी लग रही, कोई नगीना अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से ये पहन लेते हैं, और क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, खूबसूरती के लिए। तो क्या फ़िरोज़ा भी इसी तरह खूबसूरती के लिए पहनते हैं, या इसके कोई फ़वाइद हैं, या किन लोगों को ये फ़ायदा देता है और नुकसान देता है। सबसे पहले अहादीस की तरफ रजू करते हैं कि अहादीस में इसका क्या मकाम है, क्या इसके फ़वाइद बयान हुए हैं या नहीं बयान हुए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रवायत मरवी है और इसको नकल किया है मुहद्दिस कबीर अल्लामा हुर्र आमली रज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब वसाइल शिया में फरमाते हैं इमाम की तरफ से कि मफ्तकरत कफ़न फ़ीहा ख़ातमुन व फुस्सुहु फ़िरोज़ज, वो हाथ जिसमें अंगूठी हो और उस अंगूठी का नगीना फ़िरोज़ा हो, वो कभी भी मोहताज नहीं होगा, किसी गैर का मोहताज नहीं होगा, कभी तंग दस्ती नहीं आएगी उस हाथ में, कभी उस हाथ पे फ़क्र नहीं होगा। तो सबसे पहला फ़िरोज़ा पहनने का जो फ़ायदा है कि अगर इंसान फ़िरोज़ा पहनता है तो उसके पास तंग दस्ती नहीं आती। कितना अमीर हो जाएगा इसकी कोई हद हदीस में बयान नहीं की गई कि ना ही कोई लिमिट है और ना ही कोई मिकदार है कि इतना अमीर हो जाएगा, लेकिन गुर्बत और फ़क्र उसके हाथ में नहीं आएगा। सबसे पहला ये फ़ायदा। और इसी किताब में अली बिन सैमरी रावी हैं और ये हाज़िर होते हैं इमाम नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। बड़ी परेशानी के आलम में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि अन्नहु ला युलद लहू, कि मौला मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, ना औलाद हो रही है और मैं इस नेमत से महरूम हूँ। परेशानी का आलम है, शिकवा करते हैं। फ़तबस्समा व क़ाला, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया इत्तख़िज़ ख़ातमन फ़ीहा फुस्सुहु फ़िरोज़ज वक्तुब अलैहि रब्बे ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आप फ़िरोज़ा की अंगूठी पहने और उस फ़िरोज़ा पर एक तहरीर लिखवाएं कि रब्बे ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। ये सूरह अंबिया की आयत है जो इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने अली बिन सैमरी को हिर्ज़ के तौर पर फ़िरोज़ा पर लिखवाने के लिए कही ताकि उसकी औलाद हो, क्योंकि वो उसने बे औलादी का शिकवा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया। और ख़ुद यही रावी कहते हैं कि एक साल नहीं गुज़रा था कि मुझे अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा और मैं इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा शुक्रगुज़ार हुआ। अब जितने मोमिनीन या हज़रात जो हैं वो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, अगर वो फ़िरोज़ा पहनते हैं और यही आयत नक्श करवाते हैं सूरह अंबिया की, ये आयत रब्बे ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, तो इंशाअल्लाह उनको ये औलाद जैसी नेमत अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर अता करेगी। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि औलाद जैसी नेमत भी अता होगी अगर ये फ़िरोज़ा पहने। लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये नगीना जो आप पहनते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये असल होना चाहिए। और ख़ुद फ़िरोज़े के अक़साम के बारे में भी सवाल किया जाता है कि आजकल अमेरिकन फ़िरोज़े भी हैं, निशापुर के भी हैं, किरमानी भी हैं, और भी मुख्तलिफ़ जगह से। ये हो सकता है कि अमेरिकन भी फ़िरोज़ा हो और असल भी हो, क्योंकि फ़िरोज़े ने ज़मीन से निकलना है, पहाड़ से निकलना है, तो वो पहाड़ अमेरिका में भी हो सकता है, निशापुर में भी है, किरमान में भी है, तो वो असल है, उसका फ़ायदा होता है। ये अलग बात है, निशापुर का अगर फ़िरोज़ा हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ख़ूबसूरत होता है। और मशहूर भी यही है कि निशापुरी फ़िरोज़ा जो होता है वो बड़ा कीमती भी होता है। तो आप कीमती चीज़ ख़रीद लें, लेकिन अगर आप प्लास्टिक या शीशे वगैरह से मसनूई कोई बना हुआ ख़रीदते हैं तो फिर उसका ये फ़ायदा नहीं होगा। फिर शिकवा ना कीजिएगा कि हमने ये चीज़ पहनी और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। पहली बात तो कि असल पहने। तो ये दो फ़ायदे हो गए।
اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کا فرمان بیان کیا ہے، فرمایا کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا، فرمایا اللہ فرماتا ہے انی لا استحیی من عبد یرفع یدہ وفیہا خاتم فسہ فیروزج فاردھا خائبۃ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ وہ شخص جس نے فیروزہ پہنا ہوا ہے اور اسی فیروزے والے ہاتھ کو میری بارگاہ میں دستے سوال بنا کر بلند کرتا ہے اور میں اس کو خالی لٹاؤں، مجھ کو حیا آتی ہے۔ یعنی کہ اگر فیروزہ آپ نے پہنا ہوا ہو تو آپ جو دعا مانگیں گے وہ پوری ہوگی، کیونکہ اللہ کی ذات آپ کو خالی لٹائے گی نہیں۔ میری نظر میں یہ فائدہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو کوئی بھی مشکل ہے، دنیاوی ہے، اخروی ہے، بیماری ہے، کوئی مرض ہے، اولاد نہیں ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں امام طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر، تو آپ کی یہ دعا اگر اللہ کی ذات رد نہیں کرتی، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہے؟ وہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو جو کہ جائز حاجات ہیں تو وہ پوری ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے وہ ہاتھ خالی واپس نہیں آتا۔ اس کے بعد یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے سٹار والے یہ پہنے اور کون سے سٹار والے نہ پہنے۔ وہ نگینے اور پتھر جن کا ثواب احادیث میں بیان ہوا ہے وہ کوئی بھی پہن سکتا ہے، اس کا سٹار جو بھی ہو وہ پہن سکتا ہے، سٹار کا کلر بھی جو ہو وہ بھی پہن سکتا ہے، جیسے کہ عقیق ہے، دور نجف ہے اور فیروزہ وغیرہ ہیں۔ البتہ صدقہ آپ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ بہت فوکس کرتے ہیں کہ ان کے سٹار میں جو رنگ ہیں اسی طرح کا وہ صدقہ دینا چاہتے ہیں، اسی کلر کو اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو وہ صدقہ دے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مطلقاً بھی صدقہ دے دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ صدقہ دیں اور ہر بندہ یہ پہن سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کو یہ فوائد ضرور حاصل ہوں گے اگر اس کا پتھر اصلی ہوا تو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔